हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्तनी शुद्धिकरण का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। सेट नंबर 1 हमने कल कर लिया था। और इसमें क्या है कि आपको कोई पेपर में एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द का आपको शुद्ध रूप लिखना है। तो जैसे ये मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स में मैंने शुद्ध रूप ही लिख रखा है ताकि अशुद्ध शब्द को बच्चे देखे ही ना और आपकी सीधी स्मृति पर, आपके दिमाग पर शुद्ध शब्द ही अंकित हो। तो इस तरीके से नोट्स हैं और इसके बराबर में आपको जगह भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ये शुद्ध रूप दिया गया है, यहाँ पर अभ्यास के लिए इसको आप साथ साथ लिख कर देखें। दूसरा शब्द है इम्पोर्टेंट, अनुदित और अनुदित। दो एक में छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। अनुदित, ठीक है, आप इसे 2 बार लिख कर देखें, अपने नोट्स बना लें, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। और एक है अनुदित। अनुदित दोनों ही शब्द जो हैं शुद्ध हैं। उसके बाद आता है तीसरा शब्द, और ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि कैलाश शब्द है। तो इसमें जब आपको अशुद्ध दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा कैलाश, और ये पेपर में पूछा भी गया था। तो इस तरीके से आपको इसको नहीं करना है। जो ये है, ये सै सलेट वाला, सै सरला वाला सै आएगा इसमें। तो कैलाश जो है, इसको कैलाश नहीं बोलेंगे, कैलाश आई की मात्रा है, ये कैलाश बोलेंगे। और सै सलेट वाला सै आएगा, ध्यान रखें, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। और जब मैंने इसका शुद्ध रूप देखा तो शिवपुराण में कैलाश पर्वत का जिक्र जो है कई बार आता है, तो उसमें भी इसी तरीके से कैलाश लिखा हुआ है। अगला शब्द है अंत कथा। तो ये तो सभी को पता है कि अंत कथा, तो शायद आप सही लिख देंगे। इसमें अंत कथा अगर आप बोलेंगे तो विसर्ग की गलती करते हैं, तो इसे अंत कथा पढ़े, जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये अंत कथा है और इसी तरीके से बोला जाएगा और ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है अकृत्रिम। अकृत्रिम, एक होता है कृत्रिम और एक होता है अकृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम जो है, कृत्रिम जो शब्द है, ये री की मात्रा है नीचे, ए आगे लगा हुआ है। अकृत्रिम री की मात्रा है, ये जो नीचे है इस री की मात्रा बोलते हैं, तो अकृत्रिम इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला जो शब्द है ये अनुसरण है और काफ़ी आसान है, तो इसमें मात्रा का ध्यान रखना है कि न में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। अमावस्या शब्द जो है, ये भी आजकल बच्चे हिंदी को बहुत ही गलत लिखते हैं, तो इन शब्दों पर आप जरूर ध्यान दें। अमावस्या, आप अमावस्या बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी अमावस्या, क्योंकि हिंदी जो है एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जो चीज़ जैसे बोला जाता है, जो वर्ण वही उच्चारित किया जाता है, वही लिखा जाता है। इंग्लिश की तरह ना इसमें कोई साइलेंट है और ना ही कोई भ्रमित करने वाला वर्ण है। अगला है अपहनुति। अपहनुति ये इम्पोर्टेंट शब्द है के नीचे आ जाएगा हलंत और नु और ती। अपहनुति, अपनुति इसे बोलेंगे तो आप है को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप उच्चारण भी वैसे ही करें जैसे ही शब्द लिखा हुआ है, अपनुति इस तरीके से बोलेंगे और ऐसे ही आप लिखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है अशुद्ध। तो अशुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं? अशुद्ध। अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगी, जैसे कि द के नीचे ध धनुष। अब कई बच्चे इसे समझने में गलती करते हैं कि यहाँ पर ध धनुष जो है ये आधा है। बेटा यहाँ पर ध जो है ये आधा नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप तुरंत समझ जाएंगे। इस तरीके से भी आप इसे लिखेंगे तो ये शब्द भी आपका बिल्कुल शुद्ध है, इस तरीके से। तो इसमें अब आपको पता चला कि जो ध है वो पूरा है और जो द दवात है ये आधा है। यानी कि जो ध धनुष है, इस आधे धनुष ने, आधे ध ने, जैसे कि एक बार ध्यान से इस बात को सुने, जैसे ये द, इस ध धनुष ने इस द को गोदी में उठा रखा है, क्योंकि ये आधा है और आधे को आप एक तरीके से अपाइज कह सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको याद रखनी है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर द जो है आधा है और ये ध धनुष नीचे आपको आधा दिखाई दे रहा है, ये पूरा है। इस तरीके से शब्दों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट शब्द है अध्ययन। और अध्ययन तो शायद आप सही कर लेंगे, लेकिन इसमें अधिकांश बच्चे एक ही ये का प्रयोग करते हैं लिखते वक्त, तो 2 ये आएंगे, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन है ये। उसके बाद नेक्स्ट वर्ण है, शब्द है आर्द्र।
आर्द्र को आप ध्यान रखें कि एक आधा रे ऊपर आएगा और एक आधा रे जो है रेफ वाला ये नीचे आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्र इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट शब्द है आह्लाद। तो आह्लाद शब्द को आप कैसे लिखेंगे? है आह्लाद, इस तरीके से इसको उच्चारण करेंगे, आह्लाद। तो आह्लाद बोलेंगे और ऐसे ये लिखा जाएगा। दूसरा है आतिथ्य। एक होता है अतिथि। अतिथि शब्द जिसे मेहमान कहते हैं और मेहमान की जो आवभगत की जाती है उसे आतिथ्य कहते हैं। आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया, इस तरह से के वाक्य होते हैं ना। तो शब्दों का अर्थ भी आप पढ़ते हुए चलें। तो आतिथ्य, ये अतिथि से बना है, आतिथ्य, आतिथ्य। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसमें आपके काम आएगा। जैसे कि जो मेहमान की जो खातिर पानी की जाती है उसे आतिथ्य कहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है आकांक्षा, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। आकांक्षा, आकांक्षा, इसका उच्चारण करेंगे आकांक्षा। इसमें भी हम कै बोलेंगे क्योंकि ये वाला अक्षत्रिय है, इसे हम कै और श के मेल से बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, कै और श के मेल से बनता है, तो इसे आकांक्षा पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट शब्द है अट्टालिका, और ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अट्टालिका, अट्टालिका अगर आप सही बोलेंगे तो और क्या करना है, जैसे कि कोई बच्चा लिखने में गलती करता है तो जैसे जैसे आप उच्चारण करते हैं वर्ण का वैसे वैसे लिखते जाएं। जैसे अट हो गया टा, अट्टालिका, तो ली जो है छोटी की मात्रा जल्दी बोला जा रहा है तो छोटी की मात्रा लगेगी। इस तरीके से शब्द हो गया अट्टालिका। अगला शब्द है आधिक्य। आधिक्य ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, तो अधिक्य नहीं होता है, ये आधिक्य होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट शब्द है और जो काफ़ी है खतरनाक वाला शब्द लगता है, जिसे लिखने में काफ़ी गलती करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी शुद्ध शब्द है और ये भी शुद्ध शब्द है। बस इसमें अंतर इतना है, इसमें तय और अंतर, रै तय के बाद रा बोला जा रहा था उसे हमने रै के ऊपर लगा दिया, रा के ऊपर लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय, ट्री, तय और डे, देखो इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि ये वाला रै होता है जो नीचे लगता है, ये कई अक्षर है, जैसे कि जो गुलाई वाले शब्द है नीचे से, जैसे टै नीचे से गोल है, ये वाली चीज़ गोल है इसकी, तो इसमें ये वाला रै लगेगा। जैसे ये नीचे से गोल है तो इसमें भी ये वाला रै लगेगा, ध्यान रखें। जैसे ड्रम लिखना है तो इसमें ये वाला रै लगेगा, आप ऊपर न लगाएं। गुलाई वाले शब्दों में रै नीचे लगता है, तो दोनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आच्छादन, और आच्छादन का मतलब जैसे कि किसी चीज़ से ढका हुआ, तो आच्छादन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। इस तरीके से आप दो बार इसे लिख कर देख लें, आच्छादन, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है शमशान, और शमशान में क्या गलती करते हैं कि पहला जो श है उसे पूरा कर देते हैं, शम शम शान, तो इस तरीके से आपको लिखना है। शमशान, पहला से आधा आएगा, ध्यान रखें इस शब्द में। उसके बाद है उल्लंघन। उल्लंघन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, उ ले, उसके ऊपर अंग की मात्रा, उल्लंघन, अनुस्वार है ये, इसे अनुस्वार कहते हैं, उल्लंघन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शब्द है उत्पाद, तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं है, उत्पाद, लेकिन इसमें भी बच्चे कई बार तय को पूरा कर देते हैं, जैसे, ठीक है, ये उत्पाद है, मैंने भी इसे ज़्यादा मोड़ दिया है यहाँ से, तो ये उत्पाद है, उ तय पा द, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला जो शब्द है सेट नंबर 3, और इसे भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये देखो कई शब्द ऐसे आएंगे जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है, सबसे पहले है उन्नति, तो ये शब्द ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सभी को पता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट हैं। उ ऋण, उ री, अब री के नीचे ये वाला लगाने की प्रयास न करें, री की मात्रा, क्योंकि ये खुद री है, उऋण होता है, तो आप इसे हटा दें, इस वाले रै को हटा दें और इस तरीके से आपको लिखना है उऋण, ठीक है। और लिखते वक्त हम यहाँ पर री लगा ही देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है उर्मिला,
और उर्मिला शब्द जो है ये भी कई बार बच्चों को नहीं लिखना आता है। ऊ के बाद रै बोला जा रहा है तो आधा रै है, इसलिए अगले अक्षर के साथ आ जाएगा उर्मिला। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो शब्द है वो उद्विग्न है। उद्विग्न आपको दिख रहा होगा, उद्विग्न, द के नीचे वै और फिर आधा गै और न। इम्पोर्टेंट शब्द है, उद्विग्न पढ़ेंगे उसे, उद्विग्न, ठीक है, उद्विग्न पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद है उद्देश्य, तो उद्देश्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक साथ इस तरीके से लिखें, खोलकर अगर इस द को लिखना चाहें, और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही शब्द आपके बिल्कुल सही होंगे। उसके बाद आता है उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य में लक्ष्य याद रखें, बाकी तो आसान ही है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है एके। एके थोड़ा ये टफ है, ये शब्द को ध्यान रखें। एके तो ये आपको मात्रा नहीं देंगे पेपर में, या तो या कै पूरा दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका शुद्ध शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। एक दंत, ये भी आसान है। उसके बाद अगला शब्द आता है ऐश्वर्य। तो ऐसे जो शब्द मुश्किल हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उसको आपको इस तरीके से अभ्यास कर लेना है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो है ए, इस तरीके से आप इसे 2 बार लिखें, ऐश्वर्य, व और फिर ये के ऊपर रे आ जाएगा, ऐश्वर्य। उसके बाद नेक्स्ट है कुंवर। कुंवर जो है ये नाक से बोला जा रहा है, तो चंद्रबिंदु आएगा यहाँ पर, कुंवर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये शब्द इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द जो है कौशल्या, और कौशल्या आप ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं तो दोनों ही सही हैं। चाहे शलगम वाला दंती सह लगाएं, तालव्य सह लगाएं, चाहे आप दंती सह लगाएं, दोनों ही सही हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि इनके उच्चारण भी आपको याद हो जाएंगे। तो कौशल्या जो शब्द हैं ये दोनों ही सही हैं। उसके बाद आता है कृत कृत्य। कृत कृत्य तो लिखेंगे कृत, री की मात्रा है ये, कृत, फिर कृत्य, कृत कृत्य, तो इस तरीके से शब्द शुद्ध हो जाएगा। और करोड़, ये तो आसान ही है, सभी को आता है, करोड़ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला जो है ये इम्पोर्टेंट शब्द है। इसमें हम गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि ये जो आधा न आ गया, और हमारे हिंदी में ये रूल है कि जैसे कि आधे न से पहले कोई छोटी ई की मात्रा होती है तो हम उसे यहाँ से लेते हैं। तो ये गलती मत करना। केंद्रीकरण में द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी, और ऐसे ही शब्द जो है आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केंद्रीकरण को आपको इस तरीके से लिखना है, केंद्रीकरण। याद रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्यारी में आधा क आएगा, और कृपा में कृपा, 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 इसे इस तरीके से बोलेंगे, कै के नीचे री, कृपा, कृपा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है कीर्ति, और कीर्ति शब्द भी आसान है, की, बड़ी ई, और उसके बाद छोटी ती, और ती के साथ ही क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा। तो कीर्ति शब्द है। उसके बाद है क्रय। क्रय विक्रय होते हैं, जैसे ये क्रय है, और विक्रय शब्द भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विक्रय इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। एक कृपा जो है, कृपया, इस तरीके से भी कृपया करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो उसमें इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कृपया इस तरीके से लिखा जाएगा। कई बच्चे इसमें आधा पै कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है कन्हैया, और कै, आधा न, ह, ऐ, है के ऊपर ऐ की मात्रा आ जाएगी, कन्हैया, ठीक है। क्लेश, आधा कै, ले और श, क्लेश। ये डिफिकल्ट शब्द हैं, इन्हें बार बार आप लिखकर प्रयास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट शब्द है, और पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा जाता है, श्रृंगार को आपको ऐसे लिखना है। इसमें लॉजिक क्या है कि आपको जैसे श्रृंगार शब्द लिखते हैं तो श्रेय हम खासकर ऐसे लिखते हैं, और उसके नीचे री भी लगा देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ पर नीचे वाला रे लग जाता है यहाँ पर री की मात्रा साथ नहीं लगती है, तो वो गलत होगा। तो श्रृंगार शब्द जो है आपका ये बिल्कुल सही होगा, और पेपर में आपको इस तरीके से श्रृंगार लिखा हुआ मिलेगा, और आप सोचेंगे कि बिल्कुल मेरा सही है, जैसे नीचे रे लगा देंगे, लेकिन ये गलत है।
ठीक है। तो श्रृंगार शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास सेट हमने 2 और 3 कर लिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे साथ मिलकर टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक को करवाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको सारे टॉपिक की वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, तभी आपका एस्टेट जो है क्वालिफाई हो पाएगा। बाकी ये शुद्धिकरण जो है 9th 10th 11th में भी वाक्य शुद्धि शोधन पूछा जाता है, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।